बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके दुख और तकलीफ़ और परेशानियाँ दूर फरमाए। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। कल हमने कायदा नंबर 1 पढ़ा था गुन्ना। गुन्ना का मतलब है कि आवाज़ को नाक में ठहराना। आज हम दूसरा कायदा पढ़ेंगे या तजवीद का दूसरा असूल या रूल पढ़ेंगे। दूसरा असूल है मद। मद असली। मद असली का मतलब है या मद का मतलब है कि लफ्ज़ को खींच कर पढ़ना। मद का मतलब है कि किसी भी लफ्ज़ पे जिस पे मद बन रही है उस लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाए। जहाँ मद असली बनती है उस लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा जाता है। अब देखते हैं कि हम मद असली किन अल्फाज पर बनती है। अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो ये अलिफ मदा बनेगी, इसको एक खड़े ज़बर जितना लंबा करके पढ़ा जाता है। इसी तरह वाव साकिन से पहले पेश हो तो ये वाव मदा बनेगी, इसको उल्टे पेज जितना लंबा करके पढ़ा जाता है। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो यहाँ पे या मदा बनेगी, इसको खड़ी ज़ेर जितना लंबा करके पढ़ते हैं। हम हरूफ मदा की अदायगी करते हैं। यहाँ देखें अलिफ है, अलिफ खाली है। जब इस अलिफ के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी हरकत नहीं आती तो इसको कुरान मजीद में अलिफ ही तस्वर किया जाता है और अलिफ ही पढ़ा जाता है। तो उससे पहले वाले लफ्ज़ चाहे कोई भी लफ्ज़ हो, यहाँ पे बा है, इसके अलावा आगे ता जीम कोई भी लफ्ज़ हो, लेकिन उस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होगी तो ये मद असली बनेगी। इसको हम खड़े ज़बर जितना लंबा करके पढ़ेंगे। बा ज़बर अलिफ बा। अब यहाँ देखें वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश है तो यहाँ पे भी मद असली बन रही है, इसको भी हम उल्टे पेज जितना लंबा करके पढ़ेंगे बू। और यहाँ देखें या साकिन है, या साकिन से पहले वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है तो इसको हम खड़ी ज़ेर जितना लंबा करके पढ़ेंगे बी बा बू बी। इसी तरह ता तू ती सा सू सी जा जू जी हा हू ही हा हू ही। नून ज़बर ना, बा ज़बर अलिफ बा, न बा, ता दो ज़बर तन, न बा तन। अब यहाँ पे देखें अलिफ खाली है और इससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पे मद बन रही है, इसको कहेंगे अलिफ मदा। इसको खड़े ज़बर जितना लंबा करके पढ़ेंगे न बा तन। अगर हम इसको पढ़ेंगे न बा तन तो यहाँ पे हमने मद असली का ख्याल नहीं रखा तो ये गलत तरीका है इस लफ्ज़ को पढ़ने का। इसको पढ़ेंगे न बा तन। आगे देखें बा पेश वाव बू रा दो ज़बरन बूरन। अब यहाँ पे मद असली बन रही है कौन सी, वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको वाव मदा कहेंगे। तो बू को थोड़ा सा लंबा करके उल्टे पेश जितना लंबा करके पढ़ेंगे बूरन। अगला लफ्ज़ मीम पेश मु बाजेरिया बी मु बी नून दो पेश नून मुबीनुन। अब मुबीनुन में देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ या मद्दा बन रही है तो उसको पढ़ेंगे मुबीनुन। बी को खड़ी ज़ेर जितना लंबा करके पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ तारिकुन तारिकुन। आगे है कौ ज़बर कौ, ता पेश वाव तू क तू रा दो ज़बरन कतूरन। यहाँ पे वाव मद्दा बन रही है इसलिए हमने इसको लंबा करके पढ़ा है, वाव साकिन से पहले पेश है। आगे फ़ा ज़बर फ़ा ता ज़ेरिया ती फ़ती लाम दो ज़बर लन फ़तीलन। आगे है सा ज़बर अलिफ सा बाज़ेर बी साबी ता दो पेश तुन साबितुन। मीम ज़बर मा सा पेश वाव सू मसू बा ज़बर बा मसूबा ता दो ज़बर तन मसूबा तन। अब यहाँ पे वाव मदा है, यहाँ अलिफ मदा है और यहाँ पे या मदा है तो इन तीनों अल्फाज यहाँ पे मद बन रही है, इनको हमने खड़े ज़बर खड़े ज़ेर और उल्टे पेज जितना लंबा करके पढ़ना है। हम सूरह दुहा में मद असली को देखते हैं और उसकी अदायगी का तरीका देखते हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब यहाँ देखें वल्लैलि इज़ा, ज़ा पे मद असली बन रही, अलिफ से पहले ज़बर है तो इसलिए हमने इसको खींच के पढ़ना है। इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अब ये देखें माँ पे मद असली बन रही है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए हमने इसको खड़े ज़बर जितना लंबा किया है। इसी तरह यहाँ पे भी मद असली बन रही है, इसको भी हमने खड़े ज़बर जितना लंबा किया है। आगे देखते हैं ऊ पे मद असली बन रही है, इसको भी हमने थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अब युअतीका यहाँ साकिन से पहले ज़ेर है, या मदा है, इसको भी हमने खड़े ज़ेर जितना लंबा करके पढ़ना है।
अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। अब इस आयत में देखें, फ़अम्मल यतीम, ती को हमने थोड़ा सा खींचा है, क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ पे या मद्दा बन रही है। इसी तरह फ़ला, ला पे अलिफ खाली से पहले ज़बर है, यहाँ पे अलिफ मद्दा बन रही है, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा खींच के पढ़ा है। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। अब यहाँ इस आयत में देखें, अलिफ खाली से पहले ज़बर तो है, लेकिन यहाँ पे हमने मद असली नहीं की, क्योंकि मीम तशदीद के बाद अगला लफ्ज़ तशदीद है और तशदीद को इस मीम के साथ पिछले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ना है। तो यहाँ पे मद असली नहीं है, बल्कि ये दोनों हरूफ अज़ाफ़ी हैं, यानी कि खूबसूरती के लिए लिखे हुए दोनों अलिफ, लेकिन इन अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि सीन के ऊपर तशदीद है, तो इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ रहे हैं। आगे देखें, फ़ला, ला पे मद असली बन रही है, अलिफ खाली से पहले ज़बर है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब इस आयत में देखें, मीम के ऊपर गुन्ना है। क्लास 1 में मैंने गुन्ना के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पे हम आवाज़ नाक में लेके जाएंगे और अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मदा है, इसलिए यहाँ पे मद असली हो रही है। इसको हमने खड़े ज़बर जितना खींच के पढ़ना है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मद असली की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी।